फेंक रहा हूँ, झेलिएगा। ठीक ठाक लगे तो इरशाद, और बढ़िया लगे तो वाह वाह बोलिए। तो इसका शीर्षक है गुजर गई वो कहानियां और गुजर गए वो मंजर। गुजर गई वो कहानियां और गुजर गए वो मंजर, जब वो बला सी हम पर छाई थी। गुजर गई वो कहानियां और गुजर गए वो मंजर, जब वो बला सी हम पर छाई थी। कोई एक गुलाब या कोई गुलदस्ता नहीं भेजा था उनने, कोई एक गुलाब या कोई एक गुलदस्ता नहीं भेजा था उनने। गुजर गई वो कहानियां और गुजर गए वो मंजर, जब वो बला सी हम पर छाई थी। कोई एक गुलाब या कोई एक गुलदस्ता नहीं भेजा था उनने। उस दिन वो खुद चलकर पास हमारे आए थे। शुक्रिया कि कोई एक गुलाब या कोई गुलदस्ता नहीं भेजा था उनने। उस दिन वह खुद चलकर पास हमारे आई थी कि कोई सिजदा नहीं किया था पहले कभी मैंने, कि कोई सिजदा नहीं किया था कभी मैंने, और वो बिना बोले कुछ लबों से मेरी पेशानी पर एक आयत छोड़ आई थी। कि वो बिना बोले कुछ लबों से मेरी पेशानी पर, पेशानी माथे को बोलते हैं, लब अधरों को, होठों को बोलते हैं, वो पेशानी पर एक आयत छोड़ आई थी। आज भी मुझे वो रात याद है, आज भी वो रात मुझे कल की ही तरह याद है, जब किसी खास के दिल के दौरे की खबर सुनकर वो सारे वादे, सारे जज्बात अपने ही आंखों के पानी में झोंक आई थी। आज भी मुझे वो रात कल की ही तरह याद है, जब किसी खास के दिल के दौरे की खबर सुनकर वो सारे वादे और सारे जज्बात अपने ही आंखों के पानी में झोंक आई थी। और अब हाल ये है कि जिन्हें कभी फेसबुक पर पोक करते थे, अब उन्हीं के बच्चों की क्यूट रील्स को लाइक करते हैं। अब हाल ये है कि जिन्हें कभी फेसबुक पर पोक करते थे, अब उन्हीं के बच्चों की क्यूट रील्स को लाइक करते हैं। पर एक हंसी एहसास रूह में दौड़ गया जैसे ही जब उनकी फॉलो बैक की रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पर आई थी। और जैसे इस महफिल में 18 साल बाद एक मैम जो अभी बाहर हैं वो आई हैं लौट कर, सर अपने पहला ओपन माइक पढ़ रहे हैं, लिखा तो सर ने काफ़ी होगा, काफ़ी अच्छा लगा सभी को सुनकर। तो क्या होता है कि जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तब हम लिखना शुरू करते हैं, और फिर जैसे समय बढ़ता रहता है हमारा राइटर्स ब्लॉक जिसे बोलते हैं वो आ जाता है और हम लिख नहीं पाते। फिर नौकरी, शादी के बाद की आबादी, इन सब में जीवन निकल जाता है। तो वो राइटर्स ब्लॉक में जब मैं अपने कॉलेज के लिटरेरी क्लब को संभाल रहा था, उस समय मैंने लिखा था सभी राइटर्स के लिए, वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। और सभी राइटर्स के लिए ये कि तुम्हें लिखते रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी ने इतना अच्छा पढ़ा और मैम ने तो LGBTQ के टॉपिक पर बोला जो कि बहुत कम लोग बोल रहे हैं आज के समय में। तो तुम्हें लिखते रहना चाहिए। हाँ, तुम भी लिखने में कभी अलसाते होगे या कभी नहीं मिलते होंगे तुम्हें सही शब्द अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, पर फिर भी तुम्हें लिखते रहना चाहिए। तुम्हें लिखते रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिखे में तुम्हारे लेखों को पढ़ने वालों को अपना अक्ष नजर आता है। तुम्हें लिखते रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लेखों को पढ़ने वालों को अपना अक्ष नजर आता है और उन्हें लगता है अगर वो लिखते तो वो भी कुछ वैसा ही होता है। तुम्हें लिखते रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी कलम सिर्फ स्याही भर नहीं थूक रही। तुम्हें लिखते रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी कलम सिर्फ स्याही भर नहीं थूक रही, बल्कि बन रही है ये बेजुबानों की जुबान। बेजुबानों की जुबान और टूटे हुए के सहारा किसी का हौसला, और तुम्हारे शब्द तो किसी को सुकून देने वाला घोंसला। तुम्हें लिखते रहना चाहिए इसलिए ही नहीं कि इससे तुम्हारी बेचैनी कम होगी, मगर इसलिए भी क्योंकि इससे लोग समझ पाएंगे अपनी खुद की सोच को, और उन्हें मिलेंगे वो तराने जिनसे सुलझा सकेंगे वो सब अपनी उलझने। तुम्हें लिखते रहना चाहिए और लिखने के साथ साथ खुद खूब पढ़ते भी रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लेखों में समग्र ज्ञान उतर कर पहुंचेगा उन तक जो तुम्हें पढ़ना चाहते हैं। तुम्हें लिखते रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पढ़कर, क्योंकि हकीम जितने ज्यादा रोगों की समझ रखता है, मरीज बीमारियों से उतने ही बचे रहते हैं। कुल मिलाकर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हें लिखते रहना चाहिए। धन्यवाद आप।